Hello everyone, welcome back to another video. In this video, I will be sharing my next learning, and this learning is about how does a computer know that I've typed 1, 2, 3, 0, 5, 6? Because computer only understands certain signals or combination of signals. Let's suppose कंप्यूटर को बताना है कि 3, तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि 3? बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दैट अगर ऑन ऑफ है तो इसका मतलब ये है, मुझे ये करना है। अगर ऑफ 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 ऑन है, सिग्नल ऐसा आता है तो मुझे ये ऑपरेशन करना है। तो वैसे ही पर मैं जब टाइप कर रहा हूँ, whenever I'm pressing a key on the keyboard, let's suppose 1 or 2, how does it converts into on off on signal? Because when I press a key, then there's only one signal which gets activated, or if there is one connection that gets activated, how does that one connection gets into a combination of 3 or 4 signals? Because a number which is called as 6 is, let's suppose 6 is 1100 now, but when I pressed 6 on the keyboard, it is only just one signal gets activated. How does computer know that this is 1001? What is that in between which does this thing? So I would be sharing my learning on this thing and this video. Please, if you see that if there is a certain correction, if something which I need to learn more, please share that thing on the comment section. I would be really looking forward for your comments. मैं समझना ये चाह रहा था कि अगर कीबोर्ड में कुछ चीज़ प्रेस हो रही है 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी, तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि वो 1 2 3 4 5 6 की प्रेस हो रही है या ज़ीरो प्रेस हो रहा है? बिकॉज कंप्यूटर जो है वो सिर्फ सिग्नल समझता है कि अगर सिग्नल 1 है, 0 है, मतलब ऑन है, ऑफ है, ऑन है, ऑफ है। अगर लाइट 3-4 बार ऑन ऑफ हो रही है तो उसका मतलब 1 समझे। सिग्नल अगर ऑफ ऑन ऑन हो रही है तो सिग्नल 2 समझे। तो वैसे ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ 1 2, वो कैसे समझ रहा है ऑन ऑफ में सिग्नल कैसे हो रहा है? क्योंकि व्हेन आई एम प्रेसिंग कीपैड में जब भी प्रेस करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है। तो 5 प्रेस किया तो कनेक्शन आया। अब वो कनेक्शन कैसे, मतलब देयर इज़ मैट्रिक्स कीबोर्ड। अब मैट्रिक्स होती है जैसे ऐसे मैट्रिक्स बना होता है इस तरीके से, और स्विचेस होते हैं। यहाँ पे मान लो स्विच है, यहाँ स्विच है, स्विच 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 स्विच, और ये मान लीजिए ये डिफरेंट स्विचेस है। अब ये देखा जाएगा इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 16 डिजिट, 16 यहाँ पे कीज़ प्रेस हो सकती है। और हमारे पास आउटपुट्स वगैरह कितने हैं यहाँ पे देखा जाए तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये x हैं और ये y एक्सेस है। यहाँ पे जो मान लीजिए ये x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। अब जब भी कुछ प्रेस होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ बटन प्रेस हो रहा है, तो सिग्नल इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी कि यहाँ पे कुछ चीज़ हुआ है। तो अगर x1 और y1 में कुछ चीज़ें, y2 में कुछ चीज़ हुई है, तो मतलब ये वाली की प्रेस है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D ऐसे करके जो भी है, अगर ये वाली की प्रेस हो रही है तो कौन सी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं? x1 और y2। मीन्स x1 y2 का कम्बिनेशन जब आता है तो वो 5 प्रेस है। x1 y2 का कम्बिनेशन मतलब कि अभी x2 y2, कंप्यूटर को x1 y2 का नहीं पता। कंप्यूटर को ये पता है कि यहाँ पे कुछ सिग्नल्स का हुआ है, कुछ ऑन हुआ है, कुछ ऑफ हुआ है। उसके लिए क्या किया हुआ है कि ये वाले, मान लीजिए ये वाले सिग्नल्स को हमेशा 1 करके रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमेशा ही पावर दी हुई है। तो ये हमेशा यहाँ से अगर पावर दी हुई है हमेशा, तो यहाँ पे हमेशा 1 1 1 1 है। अब ये हमेशा इसमें हमेशा ऑन पोजीशन में है। जब भी की ये वाली प्रेस होगी तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा सर्किट,
तो यहाँ पे चला जाएगा सिग्नल जो है, और ये यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, मतलब ये ऑफ हो गया, ये ऑन ऑन ऑन। मीन्स अभी कोई चीज़ प्रेस हुई है तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि X1 जो है वो ऑफ हो चुका है, बाकी चीज़ें ऑन है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हुआ होगा, यहाँ पे भी ये मान लीजिए ये सारे ऑफ हैं, ऑफ पड़े हुए हैं, ये सारे ऑफ पड़े हुए हैं, और जैसे जैसे हम करंट पास कर रहे हैं तो बाकी करंट तो फुल ऑन पास हो जा रहा है। मान लीजिए करंट पास किया तो यहाँ बाकी करंट तो पास हो रहा है, बट यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला भी कनेक्शन ब्रेक है, तो यहाँ से ब्रेक ब्रेक ऐसे हो गया, तो ये ज़ीरो आ गया मान लीजिए। तो ये कनेक्शन ज़ीरो आ गया, मीन्स Y2 ज़ीरो और X1 भी ऑफ। तो ये जब दोनों ऑफ हो रहे हैं, X1 Y1 ऑफ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है 5। तो अभी 5 का तो ये बाइनरी कोड है नहीं। 5 का बाइनरी कोड होता है, अगर हम 4 बिट लेते हैं तो ज़ीरो होता है 0000 4 बिट कोड में, 1 होता है 1000, 2 होता है 1000, 3 होगा 1100, और 4 होगा 0010, और 5 होगा 0101, जहाँ तक मैं ठीक हूँ। 2 raised to power 0, 1, 2 and 3, 2 raised to 2 4, और 2 raised to 0 1 5। तो ये कोड कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे अगर ये देखें तो यहाँ मुझे तो ये पता चला है कि X1 Y2 की वैल्यू जब भी ये दोनों ऑफ होते हैं, 0 0 यहाँ पे वैल्यू आती है X1 Y2 की, इसका मतलब होता है 5। ओके, मैंने 5 प्रेस किया और X1 Y2 0 आया। अब यहाँ से ये कैसे पता चला कि ये 5 यहाँ पे कैसे पहुँचता है? उसके लिए एनकोडर यूज़ होता है। वो एनकोड करता है कि अगर ये वैल्यू 0 0 है तो आगे आप क्या वैल्यू भेजोगे, फॉरवर्ड वो भेजोगे 0 1 0 0। उसके लिए क्या किया हुआ है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन अगर कोई बता पाए। ये तो पता है कि अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इनमें से इनका कोड ये है, मान लीजिए जो मैंने अभी ऊपर लिखा है ABCD, इनका कोड है 0 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, और 0 1 0 4 का ये 3 आया, और 4 है 0, और ये 5 है 0 1 0 1, ऐसे ऐसे करके ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें कोडिंग तो ये चीज़ समझ आ गई। अब शायद ये चीज़ है कि X1 Y2 अगर 0 0 है, मतलब ये 5 है। तो जब ये X1 Y2 0 0 होता है तो ये वाली चीज़ एक्टिवेट करनी है। अब ये किस तरीके से एक्टिवेट होता है कि ये आगे कोड ये जाए, ये 0 0 है तो ये कोड कैसे निकलता है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट हाउ दिस इंटरफेस और एनकोडर जो कोडिंग करता है, जो हमें आगे कंप्यूटर को चाहिए, वो दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। इफ़ देयर इज़ एनीवन हु कुड हेल्प मी आउट विद दिस, I would be really grateful. So this is the learning of mine, and let's see आगे क्या कुछ समझ आ रहा है। Thank you. So this was my raw learning. I would be sharing in further videos how I am learning, what are different questions are there inside my head, and I know that when you would be watching this video, you would be surely commenting on the comment section and telling me where I'm going wrong or what all logic I'm missing, and this will help me in debunking all my myths or my wrong logical explanations which I have in my mind, and this would be the correct way to move ahead by getting fundamentally correct. Thank you.